हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था योयो की काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। योयो एक अलग से ही विलेज में आ गया होता है क्योंकि यहाँ पे आकर के उसे हमारे सेकंड गॉड ऑफ वॉर से मिलना था जो कि असुरा के सेकंड किंग थे। और ये सारी चीज़ सोच कर के वो आ जाता है दूसरे विलेज में उन्हें ढूंढते हुए और वो चिल्ला के कहता है, क्या यहाँ पे कोई गॉड ऑफ वॉर यानी कि किंग जैन को जानता है? मुझे उनसे मिलना है। तो सारे लोग उसे घूर घूर करके देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, किंग जैन से ये मिलना चाहता है, ये पागल है क्या? और वो लोग कहते हैं कि तुम पहले अपनी शक्ल देखो और अपना हुलिया देखो कि तुम किंग जैन से मिल सकते हो। ये सारी चीज़ कह के वो लोग हंसते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यो कहता है कि आखिर ये लोग पागल हो गए हैं, मैं तो सिर्फ उससे मिलने आया हूँ और शायद ये लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं और ये सब अगर मेरे बारे में जानते तो ऐसी बातें नहीं करते। मगर वो सारे लोग भाई साहब इसका और मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे सडन एक बंदा अपीयर होता है और योयो के पास खींच करके एक मुक्का मारता है और भाई साहब उसका पूरा का पूरा हाथ लोहे का बना होता है और योयो उसको देख करके तुरंत पीछे हट जाता है और वो बंदा खड़े होकर कहता है कि तुम गॉड ऑफ वॉर से मिलने के काबिल हो? अगर हो तो तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो तुम हमारे गॉड ऑफ वॉर से मिल सकते हो। ये बात कहते हुए योयो कहता है ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फाइनली उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और योयो भाई साहब उससे लड़ना शुरू कर देता है। वो भाई साहब अपने लोहे से आर्मर से भाई साहब योयो के ऊपर बहुत से अटैक करता है। एक अलग अलग तरीके से अटैक करता है, मगर हमारा योयो तो आप जानते ही हैं, एक ही लात में उसे दूर फेंक देता है। और तभी एक स्पीयर उसकी तरफ दौड़ भाई साहब खूब तेज़ी से आता है और उसके चेहरे के बगल से योयो के गुजरता है। वो स्पीयर उसकी साथी फीमेल साथी फेंकी रहती है और भाई साहब योयो को वो मारने की कोशिश करती है। और जैसा कि योयो हमारा इतना फास्ट होता है कि उसके अटैक से बच जाता है और वो बंदी कहती है कि तुम अब यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। तभी योयो दौड़ते हुए आता है और उसके स्पीयर को भाई साहब यूं अपने स्लैश से तोड़ देता है। वो लड़की घबरा जाती है, कहती है आखिर ये कैसे, इसके पास इतनी पावर कैसे है? और वो तुरंत ज़मीन पे जाके गिरती है और उसका स्पीयर उसके बगल में आके गिरता है और एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मेरे स्पीयर के 2 टुकड़े हो गए, आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये हमारे योयो उसे नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मगर आप जानते हैं सुराज में जो हारता है वो मरता है। तभी वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें हमारे वो गॉड ऑफ वॉर से मिलने के लिए काली पहाड़ी की ओर जाना होगा। ये बंदे इसकी इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि इसने इसे छोड़ दिया रहता है इन दोनों को। ये दोनों इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे में बात करते हैं कि काफ़ी अच्छा असूरा है। ये कह के ये दोनों हंसने लगते हैं आपस में। तभी हमारा योयो एक अलग अलग बिल्डिंग से कूद कूद करके भागता है। तभी वो देखता है कि 2 बंदे उसका पीछे कर रहे हैं। तब वो देख कर के इस चीज़ से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है शायद ये लोग भी मुझे चैलेंज करने के लिए आए हैं। वो दो तुरंत ही कूद करके उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है अगर तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो बताओ। तभी हम देखते हैं वो दोनों लोग वही किंग और उसकी बेटी रहती हैं क्योंकि वो वॉर बैटल जीतने के बाद योयो उन दोनों का किंग बन चुका होता है और ये वो दोनों इसको आए रहते हैं सपोर्ट करने के लिए। तभी योयो उस लड़की के गर्दन पे भाई साहब तलवार रख देता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी देखता है ये तो वही लड़की है और वो लड़की कहती है कि हम अपने किंग को आए हैं सपोर्ट करने के लिए। ये सारी बात करती है। योयो कहता है कि अच्छा ठीक है, मगर तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं हो कि तुम मेरा सपोर्ट कर सको। और ये कह करके योयो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की कहती है, सेम वही बात बताती है कि तुम्हें गॉड ऑफ वॉर से मिलने के लिए, किंग जेन से मिलने के लिए उस ब्लैक पहाड़ी पे जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें बताती है और कहती है वो ब्लैक पहाड़ी इस गांव के बाहर है, इस विलेज के बाहर है। ये कह कर के योयो को वो सारी बातें बता देती है और हमारा योयो सारी बातों को ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद वो तुरंत वहाँ पे उसे थैंक यू बोल करके चला जाता है ब्लैक पहाड़ी की तरफ। भी हमारा योयो तुरंत मुड़ करके उस काली पहाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है जो कि विलेज से काफ़ी दूर थी। और भागते भागते वो एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है और खूब तेज से कूद के जंप करता है और जैसे ही जंप करता है वहाँ पे एक ट्रैप आ जाता है और जैसा कि उसे पता चलता है कि यहाँ पे हर एक कदम पे ट्रैप है और उसका पैर खींचने लगता है। तुरंत वो अपनी तलवार निकाल के उस ट्रैप को काटता है। जैसे ही काटता है नुकीले वहाँ से वो भाई साहब बड़े बड़े पत्थर आकर के उसको लगना शुरू हो जाता है। उन पत्थर से जैसे जैसे वो बचता है और एक अलग अलग वहाँ पे भाई साहब ट्रैप सा पीयर हो जाता है और एक पत्थर नुकीला उसके अंदर आके घुस जाता है। वहीं पे एक लड़की हमें दिखाई जाती है और वो भाई साहब पत्थर एक योयो के अंदर घुस जाता है। योयो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या, मैं यूं ही नहीं मर सकता, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे इस असुरा इस वर्ल्ड को और आगे बढ़ाना है। ये सारी बात को
करके वो अपनी तलवार को उठाता है और ट्रैप्स के बीच में जैसे ही उठता है तुरंत उसके पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी तरफ आता है और उसको ये देख कर के वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है और भागते-भागते वहाँ पे वो कुछ दूर जाता है तभी वो पत्थर से टकरा जाता है और टकरा के एक मूर्ति के पास जा कर के वो तुरंत गिरता है। यो-यो जैसे ही उस मूर्ति के पास जा कर के गिरता है, मूर्ति उसके ऊपर गिर जाती है और वो मूर्ति भाई साहब जैसे ही उसके ऊपर गिरती है, यो-यो हमारा तुरंत एक गड्ढे के नीचे जाना शुरू कर देता है और वो जाते-जाते तुरंत एक कोने में अपने हाथ लगा कर के कैसे-कैसे अपने आप को बचा लेता है। तभी यहाँ सीन हमारा शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होकर के हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे वहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि वो बंदा आज मरेगा क्योंकि वो बंदा आज गया है गॉड ऑफ वॉर जो कि हमारे किंग ज़ेन हमारे असुरा गॉड 3rd हैं, 2nd है और ये सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं और कहते हैं पक्का वो नहीं मरेगा और मर जाएगा और ये लोग आपस में बेट लगा रहे होते हैं कि उस पहाड़ी पे तो मर ही जाएगा। तभी हमारा वो बंदा दिखता है जो कि भाई साहब उस अरीना का लीडर रहता है जहाँ पे हमारा यो-यो फाइट किया रहता है और वो कहता है कि तुम कुछ पैसे लो और उसके बदले यो-यो की जाके मदद करो। ये सारी चीज़ें कहता है तभी सीन शिफ्ट हमारा यो-यो कैसे-कैसे करके उस भाई साहब गुफ़ा से बाहर आ जाता है तभी एक लड़की की आवाज़ आती है तब तक हमारा यो-यो उसकी ओर बढ़ता है और लड़की उसको अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कि तुम ही हो ना यो-यो? तो कहता है तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में? तभी वो लड़की कहती है कि मैं किंग ज़ैन की वाइफ़ हूँ। ये सुन कर के यो-यो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। कहता है किंग ज़ैन की वाइफ़ बट तुम तो किसी पत्थर में हो, आधी इंसान और आधी पत्थर के अंदर आखिर ये क्या चल रहा है? वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तभी उसकी वाइफ़ कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके आए हुए हो। ये सारी बात अब वो यो-यो से कर रही होती है और कहती है कि मुझे सारी बातें पता है। तब तक यो-यो कहता है कि क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो? तो वो कहती है नहीं, मैं उसकी सिर्फ़ कुछ झलक देख सकती हूँ और ये पावर सिर्फ़ मेरे पास है, ये पावर तो गॉड्स के पास भी नहीं है। ये सारी चीज़ें सुन कर के यो-यो कुछ पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम अब मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ। तभी यो-यो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी यो-यो कहता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? किंग ज़ैन की वाइफ़ कहती है हाँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तुम अपना हाथ बढ़ाओ और अपना हाथ मेरे हाथ पे दो। यो-यो इस चीज़ को देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहता है क्या ये सही होगा? ये सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती हैं और काफ़ी चीज़ें वो सोचता है अपने दिमाग में क्या मेरा हाथ इसकी तरफ बढ़ाना सही होगा? कहीं ये जाल ना हो? ये सारी चीज़ें सोच कर के यो-यो काफ़ी घबरा सा जाता है और तभी यो-यो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है ट्रस्ट करके और जैसे ही बढ़ाता है वो एक अलग सी ही दुनिया में चला जाता है जो कि किंग ज़ैन की वाइफ़ का पास्ट होता है। उसे पता चलता है कि किंग ज़ैन की वाइफ़ अंडरवर्ल्ड में होती है और उसको बचाने के लिए किंग ज़ैन उसे अंडरवर्ल्ड में आया होता है क्योंकि भाई साहब ये अंडरवर्ल्ड की ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे मरने के बाद उसकी आत्मा आई रहती है और उसकी आत्मा को किंग ज़ैन बचाने आया हुआ रहता है अंडरवर्ल्ड से और जैसे ही उसे बचा करके वापस लेके जाता है तो यहाँ पे पीछे नहीं मुड़ना होता है क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो वहाँ के जितने भी शैतान रहते हैं वो उसकी आत्मा को खींच करके लेके वापस चले जाएंगे। यही चीज़ अपने किंग ज़ैन अपनी वाइफ़ को समझा रहा होता है मगर उसकी वाइफ़ कहती है मुझे कोई पीछे से पकड़ रहा है। किंग ज़ैन बोलता है कि पीछे मुड़ करके मत देखना मगर ये बात उसकी वाइफ़ नहीं मानती और पीछे मुड़ के देख लेती है। तभी वो बंदे आकर के उसकी वाइफ़ की आँख फोड़ देते हैं और उसके ऊपर लत से जाते हैं तो उसकी वाइफ़ कहती है हम नहीं जा पाएँगे। किंग ज़ैन कहता है नहीं, मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊँगा चाहे जो भी हो जाए। किंग ज़ैन की वाइफ़ बोलती है कि हम नहीं जा पाएँगे। ये सारी चीज़ें भाई साहब बात होती है आपस में काफ़ी बहस होती है मगर कैसे-कैसे करके किंग ज़ैन उसे बाहर लाने की कोशिश करता है मगर खुद तो वापस हो जाता है मगर तभी पोर्टल बंद हो जाता है और उसकी वाइफ़ आधी अंदर रह जाती है और आधी बाहर। ये देख कर के किंग ज़ैन काफ़ी घबरा जाता है और उसे बार-बार खींचता है और ये चीज़ देख कर के यो-यो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है यानी कि तुम मर चुकी हो? वो कहती है हाँ, मैं मर चुकी हूँ और ये मेरी आत्मा है। ये कह कर के वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी वाइफ़ कहती है कि आज तक मुझे किसी भी असुरा ने नहीं छुआ है। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे छुआ है और ये बात जान कर के किंग ज़ैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें उसे बता रही होती है। तब तक यो-यो कहता है कि क्या आखिर तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तब तक उसकी वाइफ़ कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहती हूँ, बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किंग ज़ैन हमें कितना प्यार करता है। अगर तुम उसके दिल के करीब होगे, अगर तुम उसके दोस्त बन जाओगे तो वो तुमसे कितना प्यार करेगा। ये सारी चीज़ें उसे समझा रही होती है और कहती है किंग ज़ैन बहुत अकेला है, तुम उसके दोस्त बनोगे ना? उस यो-यो कहता है हाँ, मैं कोशिश करूँगा उसका दोस्त बनने के लिए। ये सारी बात कहता है यो-यो उससे और उसकी वाइफ़ काफ़ी खुश होती है कि फाइनली मेरे हस्बैंड को
उसका दोस्त मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें कही रहती हो। तभी भाई साहब योयो के पीछे किंग ज़ैन अपीयर हो जाता है और उसके सर को पकड़ के भाई साहब ज़मीन पे दे मारता है और उसको तुरंत चाकू मारने जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वाइफ़ को छुआ। ये कहते हुए जैसे ही उसको चाकू मारने वाला रहता है, तुरंत योयो उसे ढकेल के उड़ जाता है और भाई साहब किंग ज़ैन की वाइफ़ की बात भी सच निकलती है। वो एकदम गुस्सा सा जाता है। तब तक हमारा योयो उसके ऊपर कई सारे स्लैश मारता है, तो किंग ज़ैन भी उसका तुरंत मुकाबला करता है। और किंग ज़ैन का भाई साहब वेपन की बात करें तो वो उसका वेपन उसके माइंड के हिसाब से भाई साहब चेंज हो जाता है। वो जैसा चाहेगा उसका वेपन उस तरीके से चेंज हो जाएगा और उसका वेपन उसके हाथों में रहता है। उसके पास एक अलग ही तरह की पावर होती है, मगर योयो इस सब चीज़ों से बेखबर रहता है और उससे काफ़ी पिट रहा होता है, मगर बार-बार खड़ा हो रहा होता है। योयो को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो खूब दूर जाके गिरता है, मगर किंग ज़ैन कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम मेरे मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो, तुम अभी क्वालिफाई नहीं हो, तुम वर्दी नहीं हो मुझसे लड़ने के। योयो कहता है वो तो वक्त बताएगा, अभी तो हमने लड़ाई शुरू की है। और ये सब कह के योयो फिर से तैयार हो जाता है और किंग ज़ैन से लड़ने के लिए आता है और किंग ज़ैन के ऊपर एक 2-3 स्लैश लगाता है, मगर किंग ज़ैन उससे भी बच के उसको खींच के एक और पंच मारता है और भाई साहब खूब उसको धोता है। पता नहीं क्यों इस सीरीज़ में योयो का सब कोई सर ही फोड़ रहा है, कोई बाल पकड़ के तोड़ रहा है तो कोई सर फोड़ रहा है। योयो फिर गिर जाता है और किंग ज़ैन बोलता है तुम बच्चे हो और यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारी भलाई होगी। तब तक उसकी वाइफ़ कहती है तुम उसको हल्के में मत लो, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुन कर के किंग ज़ैन भी उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो अभी बच्चा है। उसकी वाइफ़ कहती है नहीं, तुम गलत हो, अभी वो बच्चा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सोचता ही रहता है, तब तक योयो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे गलत आपा, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तक आने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुज़रा हूँ। मैंने अपने सामने आँखों के सामने अपनी बहन, अपने विलेज वाले को, अपने दोस्त को मरते हुए देखा है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तभी वो अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके एक अलग सा स्लैश तैयार करता है और अपना ऑरा रिलीज़ करता है और भाई साहब उस ऑरा से भाई साहब हमारे किंग ज़ैन का आर्मर भी टूट जाता है और टूट के नीचे गिर जाता है और उससे भी काफ़ी चोट लगती है। किंग ज़ैन ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आर्मर को तोड़ दिया, इस लड़के में काफ़ी कोई बात तो है। और ये कह के वो पीछे हटता है और उससे भी काफ़ी चोट लग जाती है, तो कहता है अब मैं तुमसे सीरियस लड़ाई करूँगा। ये कह कर के किंग ज़ैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने आर्मर को एक ड्रिल की तरह भाई साहब चेंज कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किंग ज़ैन अपने आर्मर को कई तरीके से अपने माइंड के हिसाब से चेंज कर सकता है और भाई साहब यही इसकी पावर है। और वो तुरंत करके भाई साहब उसकी तरफ मारता है, तभी वो ड्रिल उसके योयो के सीने में गड़ जाती है और योयो एकदम चिल्लाने लगता है, कहता है कि नहीं, मुझे, मैं ऐसे नहीं हार सकता। योयो ये सारी चीज़ें कह ही रहा होता है। फिर योयो उससे बचने के लिए अपनी तलवार को सामने लाता है और भाई साहब योयो जैसे ही अपनी तलवार को लाता है, किंग ज़ैन अपने उस ड्रिल को और आगे कर देता है और उसे ज़मीन पे दे मारता है और भाई साहब योयो के मुँह से खून निकल रहा होता है। योयो बहुत ज़्यादा दर्द में रहता है, मगर योयो वहीं नहीं रुकता है। कहता है मैं ऐसे नहीं हार सकता। तब तक किंग ज़ैन उसे लथेड़ के भाई साहब ज़मीन पे रगड़ते हुए लेके जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।